Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on reality of eigenvalues of SL system. इस वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे कि SL सिस्टम की जो आइगन वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा रियल होती हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, प्रूव्ड एट द आइगन वैल्यू ऑफ रेगुलर SL सिस्टम। क्योंकि ये इसमें 3 टाइप्स के थ्योरम हो सकते हैं, मतलब अगर आपको एक समझ आ गया तो बाकी भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यानी सिस्टम आपके पास रेगुलर हो, सिंगुलर हो या पीरियोडिक हो, जस्ट आपने कंडीशन चेंज करनी है, प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। द आइगन वैल्यूज़ ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम पी एक्स यू प्राइम एक्स होल प्राइम प्लस क्यू एक्स यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स यू एक्स इज इक्वल टू 0। यानी ये एसएल इक्वेशन है with end point conditions alpha u of a plus alpha prime u prime of a is equal to 0, beta u b plus beta prime u prime b is equal to 0। यानी इंटरमीडिएट कंडीशंस लगा दी हैं इसके ऊपर। x फ्रॉम a टू b आर रियल। यानी आपने साबित करना है यहाँ इस थ्योरम में कि ये जो एसएल सिस्टम है रेगुलर, इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो रियल होंगी। प्रूफ द रेगुलर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इन एसएल ऑपरेटर फॉर्म एल यू प्लस लेमडा आर यू इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ आपके पास जो एल है वो डी ओवर डी एक्स पी डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू के बराबर होता है। उसमें क्योंकि देखें जो यू है उसको हम बाहर ले आएंगे, इधर से क्यू से भी हम बाहर लिख लेंगे, तो वो आपके पास जो एल ऑपरेटर बनेगा वो बनेगा डी ओवर डी एक्स पी डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू। तो ये आपका एल है। तो जब एस एल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एल यू प्लस लेमडा आर यू इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करते हैं, एल यू को लिख सकते हैं माइनस लेमडा आर यू, यानी उसमें लेमडा आर यू वाली जो टर्म है उसको राइट साइड पर ले जाएं। तो अब ये एल यू की फॉर्म में है, तो आप क्या करें, इसको यू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने दोनों तरफ यू कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया यू कॉन्जुगेट एल ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर यू कॉन्जुगेट यू। यानी उसे क्वेश्चन 2 कह दिया, इसे क्वेश्चन 2a कह दिया। अब अगर इफ पॉसिबल लेमडा बी द कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने तो साबित ये करना है कि लेमडा रियल है, तो किसी भी चीज़ को रियल साबित करना है तो उसके लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि उसका कॉन्जुगेट और वो नंबर इटसेल्फ बराबर है ये। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसमें ऑन बोथ साइड्स आप उसका कॉन्जुगेट ले लें। तो एल यू का कॉन्जुगेट ले लिया, इधर से माइनस लेमडा आर यू का कॉन्जुगेट ले लिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक एल का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, यू का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। इसी तरह हम लेमडा का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, आर का कॉन्जुगेट अलग और यू का कॉन्जुगेट अलग। अब हम जानते हैं जो पी फंक्शन है, क्यू फंक्शन है, ये रियल फंक्शन होते हैं, और एल ऑपरेटर जो है वो तो वैसे भी ऑपरेटर है और वो रियल होता है, इसलिए एल का कॉन्जुगेट एल के बराबर होगा, यू का कॉन्जुगेट यू ही रहेगा, और आपके पास लेमडा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, आर का कॉन्जुगेट जो है वो भी आर हो जाएगा और यू का कॉन्जुगेट यू ही रहेगा। तो अभी आप ऊपर वाली इक्वेशन जो थी वो हमारे पास हमने बनाई थी यू कॉन्जुगेट एल यू, और अब हमने बनाना है यू कॉन्जुगेट यू इंटू एल यू कॉन्जुगेट। यानी लैग्रांज फॉर्म बनाने के लिए ज़ाहिर बात है हमें अल्टरनेटिव मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी वहाँ एल यू के ऊपर यू कॉन्जुगेट अप्लाई किया है, या एल यू कॉन्जुगेट के ऊपर हम यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एल यू कॉन्जुगेट बराबर है माइनस लेमडा कॉन्जुगेट आर कॉन्जुगेट यू कॉन्जुगेट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑन बोथ साइड यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2a और इक्वेशन नंबर 3 जो है इनको आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें। आपस में इनको माइनस करके और फिर लैग्रांज फॉर्म बनाने के लिए दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन भी ले लेनी है। तो हमने क्या किया, पहले एंड पॉइंट कंडीशन जो है वो इस तरह की बनेगी, क्योंकि यू भी सोल्यूशन है और यू कॉन्जुगेट भी सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है जो एंड पॉइंट कंडीशन पर यू है, यू पर कंडीशन है वो यू कॉन्जुगेट के ऊपर भी होगी, और जो बीटा यू बी के ऊपर कंडीशन है वो यू कॉन्जुगेट के ऊपर भी होगी। तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2a और इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना है, यानी यू एल यू कॉन्जुगेट माइनस यू कॉन्जुगेट एल यू को आपस में माइनस करें और फिर इंटीग्रेशन ले लें a टू b, यानी ये लैग्रांज फॉर्म बनाने के लिए, लैग्रांज आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो लैग्रांज आइडेंटिटी होती क्या है, लैग्रांज आइडेंटिटी हम जानते हैं कि यू एल यू कॉन्जुगेट माइनस यू कॉन्जुगेट एल ऑफ यू, ये बराबर हो जाएगा पी ऑफ एक्स यू कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव माइनस यू कॉन्जुगेट और यू का प्राइम और फिर लिमिट्स फ्रॉम a टू b। तो आप इसमें इंटीग्रेशन के अंदर आप यू एल यू कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दें और यू कॉन्जुगेट एल यू की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास यानी माइनस लेमडा बार आर
यू बार यू और प्लस लेमडा आर यू बार यू की वैल्यू आ जाएगी, और राइट साइड जो है उधर आप फंडामेंटल थ्योरम लगा दें, अपर लिमिट पुट करें पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। तो इसमें से देखें लेमडा और लेमडा बार जो है वो रह जाएगा, आर यू बार और यू जो है वो आपके पास मतलब कॉमन आप उसको ले लें, और उसमें लेमडा बार माइनस लेमडा क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। और उधर हम क्योंकि हमारे पास जो राइट साइड पे यहाँ फंडामेंटल थ्योरम लगाया है, यहाँ आप जो इक्वेशन नंबर 4 पे कंडीशंस हैं, यहाँ से आप यू प्राइम कॉन्जुगेट ए की वैल्यू निकाल लें, और यहाँ यू प्राइम कॉन्जुगेट बी की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो आपके पास ये देखें इसमें ये कॉमन ले लिया यहाँ, उसके बाद यहाँ कंडीशंस पुट कर दी, कंडीशंस पुट करने के बाद ये वैल्यू सेम हो गई, तो ये आंसर 0 हो गया। इधर से लेमडा माइनस लेमडा बार एज ए कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर यू और यू कॉन्जुगेट। तो उसके बाद ये 0 के बराबर है, u इंटू यू कॉन्जुगेट जो होता है वो u बार मॉड का स्क्वायर होता है कम्प्लेक्स के अंदर, dx इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि r आपके पास कोई पॉजिटिव है फॉर ऑल द इंटरवल, एंड u बार भी u मॉड का स्क्वायर जो है ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये जानते हैं आप कि अगर कोई भी फंक्शन जो है किसी भी इंटरवल के अंदर उसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो इंटेग्रल वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस वजह से अगर ये ग्रेटर देन 0 है यानी नॉन ज़ीरो है और प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये अगर नॉन ज़ीरो है इंटेग्रल, तो इसका मतलब है लेमडा माइनस लेमडा बार 0 होगा। तो अगर लेमडा माइनस लेमडा बार 0 हो गया तो यहाँ से लेमडा बराबर हो गया लेमडा बार के, यानी लेमडा बार जो है कॉन्जुगेट है लेमडा का और बराबर है लेमडा के। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर उसी कम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो कम्प्लेक्स नंबर रियल है। तो यहाँ से साबित हो गया कि लेमडा इज़ दी रियल नंबर। तो ये प्रूफ हमने कर लिया कि एसएल सिस्टम में कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो पीरियोडिक हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो सिंगुलर कंडीशन हो, तो एसएल प्रॉब्लम्स के जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रूफ आप इसी तरीके से खुद देख लें, इसमें जो कंडीशंस हैं वो पीरियोडिक कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन चेंज हुई हैं यानी यू ऑफ ए बराबर है यू ऑफ बी के, यू प्राइम ए बराबर है यू प्राइम बी के, और पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के, यानी इस कंडीशंस को हमने यूज़ करना है। बाकी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से हमने लैग्रांज फॉर्म बनानी है और यहाँ तक लैग्रांज फॉर्म सेम रहेगी, यहाँ तक थ्योरम सेम होगा, जस्ट यहाँ आपने कंडीशंस चेंज करनी है, कंडीशंस को पुट करना है और आपके पास उसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा कि लेमडा बराबर है लेमडा कॉन्जुगेट के। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि लेमडा इज़ रियल। थैंक यू वेरी मच।